है भाई साहब, यहाँ हर चीज़ महंगी मिलती है। लोग बागों की तरफ बहुत परेशानी है। यहाँ पर लोग बाग दुकान में जाते हैं, भगा देते हैं, दूध सामान लो और जल्दी जल्दी करो। लोगों का क्या करें, खासे लाएँ खासे नहीं करें, हर चीज़ साफ से मिले तो कुछ होए। तो यहाँ सारी चीज़ महंगी है, हर चीज़ परचूने की वगैरह की, गोल्ड वगैरह या चीज़, लोगों का क्या कर सकते हैं। हमारा सुनने में आया है कि जैसे कि खाद्य वस्तुएं हैं जिन पर कालाबाजारी की जा रही है, तो आप बताओगे कि किस किस चीज़ पर रेट बढ़े हुए हैं और किस चीज़ को आप पहले की तरह ही लोगों को उपलब्ध करा रहे हो। व्यवस्था ये की है, मतलब राशन सबके लिए बांटा गया है और सफाई रोज करा दें और मास्क हम सफाई पर कराते हैं, सभी वो साफ रखते हैं, पूरे बाजार को पूरे पंचायत को साफ रखते हैं, मतलब लगा रखें क्या रखा है कि आप घर में रहें, कोई भी आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ ना करें। और वैसे हमने पटवारी जी हैं और फिर भी सख्त नियम रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर करौली के युवाओं का पसंदीदा चैनल गांव तक में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों को शाम को ही अपने फोन पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना का ग्राफ हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसी को लेकर के हम कुछ आमजन से चर्चाएं करना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम सरमथरा उपखंड के ग्राम बरौली में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से हम चर्चाएं करेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम बरौली में मेन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम चर्चाएं करेंगे कि उनके द्वारा किस तरीके से लॉकडाउन में जीवन यापन किया जा रहा है, साथ ही गांव के अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन एवं प्रतिनिधियों के द्वारा की गई हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर ये भाई साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन में अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। भाई साहब, आप हमें बताओगे कि आप किस तरीके से महसूस कर रहे हो लॉकडाउन में? लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ों की परेशानी आती हैं, लेकिन पहले है जीवन, उसके बाद में कुछ आगे की समस्याएं देखी जाएंगी। सबसे पहले ज़िंदगी बचेगी तो फिर आगे की समस्याएं। ज़िंदगी ज़रूरी है पहले। इसी को लेकर के इस टाइम हम एक किराना दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर खड़े हुए एक कस्टमर से हम जानना चाहेंगे कि गांव के अंदर में व्यापारियों के द्वारा किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, किसी भी तरीके से कोई कालाबाजारी तो नहीं की जा रही है। इसी को लेकर के ये भाई साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप बताओगे कि किसी तरीके से खाद्य पदार्थों पर दुकानदारों के द्वारा कोई कालाबाजारी वगैरह तो नहीं की जा रही है? नहीं की जा रही, जो पहले मिलता है वही रेट मिलता है। लॉकडाउन में आप अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हो, हमें बताओगे? परेशानियाँ तो आ ही रही हैं खैर लॉकडाउन में, पर ऐसी कोई परेशानियाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मौजूद कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो इस लॉकडाउन में अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर के ये एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप हमें बताओगे कि आप किस तरीके से महसूस कर रहे हो? ठीक महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से गांव के अंदर में व्यवस्थाएं चल रही हैं, किसी भी तरीके से आप हमें बताना चाहोगे? गांव के अंदर सारी व्यवस्था ठीक चल रही है, कोई सब नियम का पालन करें, मास्क सभी मास्क वगैरह सभी पहनकर, सारी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्था सही है। हमारा सुनने में आया है कि कुछ दुकानदारों के द्वारा खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं हैं उन पर कालाबाजारी की जा रही है। इसको लेकर के आप बताओगे कि किन किन चीज़ों पर कालाबाजारी दुकानदारों के द्वारा की जा रही है? नहीं सर, सारी चीज़ ठीक मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, आपका मास्क कहाँ है? तो इसको आप लगाइए। आपको पता है कि कितनी भयंकर बीमारी चल रही है, फिर भी आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। ध्यान नहीं गया। किराना दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सामग्री की रेट पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से रेट चल रहे हैं। भाई साहब, चीनी का इस टाइम क्या भाव है? पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है? वही भाव है। इसके अलावा दाल का क्या भाव है? अरहर की दाल का क्या भाव है? 100 रुपये किलो। पहले भी यही भाव था? यही है। भाई साहब बता रहे हैं कि पहले जो भाव था वही भाव अब भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा सुनने में आया है कि जैसे कि खाद्य वस्तुएं हैं जिन पर कालाबाजारी की जा रही है, तो आप बताओगे कि किस किस चीज़ पर रेट बढ़े हुए हैं और किस चीज़ को आप पहले की तरह ही लोगों को उपलब्ध करा रहे हो? पहले की तरह करा रहे हैं।
जैसा कि अभी एक आगे भैया मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि दुकानदारों के द्वारा थोड़ा महंगे दामों में हमें चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहोगे? सब गलत है। हाँ, मेरा नाम अजरुद्दीन खान है और मैं बरौली का निवासी हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। और आज जिस तरह से ईद का त्यौहार है, इस त्यौहार को कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए नज़रअंदाज ना करते हुए यहाँ पे ईद की नमाज़ घरों में ही की गई है। और जैसे कि सबको समझाया गया है जो भी है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उसकी रफ्तार देखते हुए तो सबको मास्क अलाउ किए गए हैं। और बस आज दरवाज़ा ज़रूर खुला है मस्जिद का, नहीं अन्यथा बंद रहता है मस्जिद का दरवाज़ा, उसकी सफाई करने के लिए ईद के लिए। आप हमें बताओगे कि इस टाइम तेल का क्या भाव चल रहा है? इस टाइम तेल का 160 चल रहा है। और जैसे कि नहाने का साबुन है, उसका क्या रेट है? MRP के हिसाब से। MRP के हिसाब। गुटकों का क्या रेट है? जो 10 रुपये की गुटका है गोल्ड का 10 का चल रहा है, MRP चल रहा है। MRP के साथ। भाई साहब आप बताइए कि किस तरीके की गांव के अंदर में व्यवस्था है? व्यवस्था ये है भाई साहब, यहाँ हर चीज़ महंगी मिलती है। लोग बागों की तरफ बहुत परेशानी है यहाँ पर। लोग बाग दुकान पे जाते हैं, भगा देते हैं, दूध सामान लो और जल्दी जल्दी करो। लोग बाग क्या करें, खांसे लाएं, खांसे नहीं करें, हर चीज़ हिसाब से मिले तो कुछ होए। तो यहाँ सारी चीज़ महंगी है, हर चीज़ परचूने की वगैरह की, गोल्ड वगैरह, या हर चीज़। लोग बाग क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी कमाता है, 2 पैसे कुछ नहीं मिलता है उसमें। क्या क्या चीज़ महंगी मिल रही है आप बताओ? चीनी, चावल, हर चीज़ महंगी भाई साहब। इसका नाम मुझ पे है नहीं कि क्या क्या चीज़ मिलती है। सारी चीज़ महंगी मिलती है। यहाँ लोग बात बहुत परेशान है, दुकान पे खड़े हो जाते हैं, भगा देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। क्या किस तरह जल्दी करें, लोग बात को खड़ी नहीं होने देते हैं कि मिल भी। इस हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम साकिर। इसी को लेकर के इस टाइम हम गांव बरौली में अटल सेवा केंद्र पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस टाइम जो यहाँ के सरपंच हैं रिंकू मीना, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे, चर्चाएं करना चाहेंगे कि उनके द्वारा कोरोना काल में अपनी ग्राम पंचायत में किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्था ये की है, मतलब राशन सबके लिए बांटा गया है और सफाई रोज करा दें और मास्क सब बनवा दिए और सब भीड़ भब्बड़ नहीं हो रहा है, मार्केट अपनी बढ़िया तरह। सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? सबके लिए घर घर भिजवा दिया है। साफ सफाई की ग्राम पंचायत द्वारा क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? डेली होती है साफ सफाई रोज डेली होती है। मेरा नाम धारा सिंह है, ग्राम पंचायत बरौली में कनिष्ठ सहायक पद पर हूँ। अभी यहाँ ग्राम पंचायत बरौली में पंचायत स्तर से सफाई व्यवस्था की क्या हाल है? हम सफाई पर डे कराते हैं, सुबह तो साफ रख दें, पूरे बाजार को, पूरे पंचायत को साफ रख दें, उन्हें महत्व लगा रखें। कोविड काल में ग्रामवासियों के लिए क्या प्रकल्प कोई चल रहा है, क्या व्यवस्था बनाई गई है ग्राम पंचायत? यही व्यवस्था है कि आप सभी से कह रखा है कि आप घर में रहें, कोई भी आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ ना करें। और वैसे हमने पटवारी जी हैं और फिर भी सख्त नियम ला रखे हैं।